मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। चलते हैं आज की वीडियो में राम मंदिर पर। मेजर सब वीडियो के राम मंदिर निहंग सिक्स हैव्स ग्लोरियस हिस्ट्री। तो देखते हैं अभी क्या हिस्ट्री है, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी है, पूरा जो 22 जनवरी का मैटर है ना, उससे काफी डिबेट आ गई है और बहुत लोग कुछ खुश हैं, कुछ ना खुश हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब 550 साल बाद दिवाली आई है। ये सारी की सारी चीजें हैं ना, ये एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है। अच्छा, मैं क्या बिलीव करता हूं ये मैं आपको बता देता हूं। हम तो बिल्कुल हार्डकोर राम भक्त हैं भाई, हार्डकोर राम भक्त। हम कह रहे हैं जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, इससे अच्छा हिंदुओं के लिए 1000 साल में नहीं हुआ। ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं दिल से। 1000 साल में, फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स, यू नो, वी हैव बीन अंडर फॉरेन रूल बाय आउटसाइडर्स। इससे बढ़िया काम नहीं हुआ जो 1000 साल में ये जो हिंदुओं के लिए हुआ है। एक रिलीजन के मैटर को लेकर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, काफी थ्रेट्स भी हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, सब लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तानी है ना, बकवास। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपको आज कहानी सुनाना चाहता हूं निहंग सिखों की। निहंग सिखों का क्या योगदान था राम मंदिर में, यह मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 1858 में 25 निहंग सिख और उनके सरदार बाबा फकीर सिंह खालसा, ये लोग घुसते हैं बाबरी मस्जिद के अंदर। बाबा फकीर सिंह खालसा अंदर हवन करते हैं, बाबरी मस्जिद के अंदर हवन करते हैं, और बाकी निहंग सिख बाहर खड़े हैं। और आपने देखा ही होगा, नीली उनकी ड्रेस होती है, हाथ में तलवार, भाले, ये सब राइफल वाइफल सब कैरी करते हैं। दे आर वॉरियर्स, निहंग तो वॉरियर होते हैं। ये वहां पे गार्ड दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, और वहां पे दीवार पे लिखते हैं ये निहंग बाबा राम 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 राम। हड़कंप हो जाती है बड़ी कि किसने कर दिया है, किसने कर दिया। घुस गए अंदर वो। दोस्तों, आज की तारीख में उसी बाबा का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा आज कई पुश्तों के बाद उन्होंने कसम खाई है कि मैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मैं वहां पे लंगर लगाऊंगा। इतिहास है ये, इतिहास है कि वो देखिए अभी तक नहीं भूले कि मेरे पूर्वज ने क्या काम करा था। वो कह रहे हैं जिस दिन रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं लंगर वहां पर लगाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा। दोस्तों, बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड राम, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं आज से 165 साल पहले, वो बाबा जो 25 निहंग सिखों को लेकर गए थे और वहां पे भगवान राम की पूजा करी थी और दीवारों पे लिख दिया था राम 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 राम, उनके परिवार के आज कह रहे हैं कि वहां पे ये लंगर लगाएंगे। अच्छा, लंगर लगाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे खानदान में चलता चला आ रहा है, हमारी परंपरा है, हम करेंगे। हमारे जो पूर्वज थे आज से 165 साल पहले, वो भी प्रभु श्री राम के भक्त थे, हम भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उन्होंने पूजा करी थी, हम लंगर लगाएंगे। अब ये सब बातें हो रही हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों सिखों की, तो बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे लोग जो सिख हैं नहीं, जो बहरूपी हैं, जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जैसे कि खालिस्तानी, ये बहरूपी हैं, ये सिख नहीं है। ये अपने आप को सिख कहते हैं। सिख तो निहंग बाबा है, सिख तो उनके पूर्वज है, राइट। अब आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू एंड गैंग है, ये लोग क्या कह रहे हैं, हम अटैक कर देंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे कि 22 जनवरी को हम कुछ हम लोग फेल करवा देंगे प्राण प्रतिष्ठा। ये कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं ये लोग। कभी कहते हैं हम एयर इंडिया का जहाज गिरा देंगे, कभी कहते हैं वर्ल्ड कप को हम फेल कर देंगे जो फाइनल होने वाले हैं, कभी कहते हैं हम आपके पार्लियामेंट पे हमला कर देंगे, और करते रहते कुछ नहीं है। ये बीच बीच में जब देखते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप कुछ भी ले लीजिए, भारत में कुछ बड़ा हो, अब कुछ भी हो सकता है। कल भारत का ये इसरो का रॉकेट उड़ रहा है, अगर कोई कहता है कि साहब इसरो का रॉकेट इज गोइंग टू टेक ऑफ, तो ये एक प्रेस बयान जारी कर देंगे कि हम उस इसरो के रॉकेट को फेल कर देंगे। बैठे बैठे न्यूयॉर्क में फेल कर देगा बंदा, ठीक है ना। इसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं,
शक्तिमान टाइप, ये फेल कर देगा। तो ये ऐसे बयान देते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कई लोग ना जज करते हैं, कई लोग जज करते हैं, कई लोग कहते हैं यार ये सिख तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये कर देंगे। वो सिख नहीं है भाई, वो सिख नहीं है। सिख वो बाबा था जिसने दीवारों पर राम राम लिखा था। सिख उसी का पड़पोता है जो कह रहा है कि वहां पे लंगर लगाएगा, वो सिख है। सिख वो है जो भारतीय सेना में भर्ती है, जो हथियार लेके बॉर्डर पे जाता है, जो अपना सर कटाता है आपके लिए मेरे लिए, वो सिख है। सिख वो है जिसने जफरनामा पढ़ी है, जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाली भावना है दिल में, वो सिख है। सिख वो है जो सेवा करता है। ये पन्नू सिख है, ये है सिख। आपको क्या लगता है? मैं ये हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो दाढ़ी उगा ले, पगड़ी बांध ले, वो सिख हो जाता है? सिख सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सिख एक जिम्मेदारी है। सिख होना एक जिम्मेदारी है दोस्तों। सिख जो है ना, वो हक से पहले फर्ज की बात करता है। मैं आपको बताता हूं ओरिजिनल, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं। ये वो अपना हक से पहले ना अपने फर्ज की बात, कि मेरा फर्ज क्या है। आपने इसलिए सिखों को नहीं देखा होगा भीख मांगते हुए। ऐसी बात नहीं कि सिख हक के लिए नहीं लड़ता, बिल्कुल लड़ता है हक के लिए, लेकिन सिख को यह भी पता है कि उसका फर्ज क्या है। दीन के लिए, देश के लिए उसको पता है कि यह मेरा फर्ज है, उसको ड्यूटी पता है। तो दोस्तों, ये जो लोग बाकी कहते हैं कि सिखों के लिए ये खालिस्तान वालिस्तान पूरे, ये कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ इमिग्रेशन का स्कैम रन कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये थोड़े से यहां से पैसे मार लिए, थोड़े से वहां से पैसे मार लिए, थोड़ा सा ड्रग्स का धंधा कर लिया, थोड़ा सा इसको मार दिया, ये कर दिया। ये बेसिकली क्रिमिनल एंटरप्राइज है खालिस्तान। एंड खालिस्तानीज आर नॉट सिख्स। खालिस्तानी सरदार है ही नहीं। ये तो मैं बता रहा हूं, सरदारों के नाम पे दाग है ये तो इंसानों के नाम पे दाग है। सरदारों की क्या ही बात कर लो यार, ये तो इंसानों के नाम पे दाग। मैं एक, जैसे कि ना कई हमारे टाइम पे, अभी तो ओला उबर आ गई है, हमारे टाइम पे हमें पता है कि कोई लेट जाती थी ना, कोई लड़की, जब हम छोटे बच्चे थे, कोई लेट जाती थी। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, जब रात को 11-12 बजे, तो ऐसा कहा जाता था हमारे टाइम पे, क्योंकि मैंने खुद सुना है कि अगर कोई ड्राइवर हो ना, तो आप कहना कि किसी सरदार साहब को लेना, यू आर सेफ। ठीक है ना, आप सरदार साहब को लेना, यू आर सेफ। क्योंकि एक मन में ऐसी भावना थी कि सिख ना कभी ऐसे हल्के काम नहीं करेगा। ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, जो दिल्ली में, आजकल तो ऐसा नहीं है क्योंकि ओला उबर है, सब लोग बुक कर लेते हैं, ऐप बेस्ड हो गया सब। मैं आपको बात कर रहा हूं 20-30 साल पुरानी बात, उससे भी पुरानी बात। तो ये एक भरोसा कहां से आया कि सरदार जी होंगे ड्राइवर तो लड़की सेफ होगी अंदर? ये भरोसा कहां से? ये कमाया ना किसी ने, उस कौम ने कमाया ना इसको। ये तो कमानी पड़ती हैं सब चीजें, आप मुझे फ्री में भरोसा दिलवा नहीं सकते। तो आज की तारीख में ना, मैं कह रहा हूं, पन्नू के पास कितना भी पैसा हो यार, ठीक है, ये खालिस्तानी कितना पैसा कमा लें यार, ये ड्रग्स करके, किलिंग करके, ये करके, वो करके, एक्सटॉर्शन करके, ये अरबोंपति बन जाए यार। मेरी नजर में इनकी 2 रुपए की इज्जत नहीं है। लेकिन वो जो सरदार जी ड्राइवर है ना, वो जो सरदार जी ड्राइवर है, जिसके लिए हमारी मां, हमारी बहनें, या कोई भी हो, सभी मां बहनें ही हमसे, वो जब कहती है ना कि मुझे सरदार जी जाएंगे तो आई फील सेफ, ये कमाई होती है यार असली। ये किसी कौम की, किसी रिलीजन की, किसी ग्रुप की ना, ये कमाई है कि आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के आप भरोसा कर सकते हैं। और वही चीज है जो उस निहंग बाबा ने करा था 165 साल पहले। वो क्यों? देखिए, सिख धर्म बिल्कुल अलग है। मैं ये कहता हूं कि सिख धर्म अलग है। कई लोग कहते हैं नहीं, सिख तो हिंदू ही है। नहीं थे, फिर अलग धर्म बना सिखिज्म। और सिख सिख हैं, हिंदू हिंदू हैं। लेकिन यह भी सच है कि हिंदू परिवारों का सबसे बड़ा बेटा सिख बनता था। ये सच है। हिंदू परिवारों का पंजाब में ये रीत थी कि सबसे जो बड़ा बेटा हुआ करता था, उसको सिख बनाते थे, उसको सरदार बनाते थे। तो दोस्तों, जो निहंग बाबा आ रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनको चरण स्पर्श करता हूं कि आपने जो बात करी है, बिल्कुल छाती चौड़ी हो गई आपकी बात सुन के। और जो सरदार खालिस्तान का, जो अपने आप को सरदार कहते हैं नहीं वो सरदार, बाय द वे दे आर नॉट सिख्स, बट जो अपने आप को सरदार कहते हैं और जो कहते हैं कि हम खालिस्तान का नाम लेंगे, आप ये देखो कि असल में सिख कौन है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तो
जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा ये निहांग सिंह भाई बड़े पुराने हैं, अब तो उनके को पड़पोता पड़पोते के पड़पोता लंगर हिस्ट्री बताइए। हाँ जी, मतलब कि ना लंगर लगाने जा रहा है। कि उसका जो शुरुआत वाला था ना, वो नाम मुझे भूल गया, क्या नाम, कौन से सिख थे, चल जो भी थे, फकीर, हाँ फकीर, हाँ वो अंदर दाखिल होता है, वो पता क्या कहते हैं, पवन करता है, क्या बोला अपने जैसा हवन क्या हवन यार लफज भी नहीं। मेरा सवाल है, और उधर मस्जिद में वो क्यों राम देख रहे थे? उन्होंने लिखा हिंदुओं के फेवर में था, उन्होंने चैलेंज किया। नहीं, मस्जिद तो वो मुसलमान थे ना, मस्जिद तो मुगलों ने बनाई थी। हाँ। मंदिर के ऊपर मुगलों ने मस्जिद बना दी। हाँ। वो मस्जिद के अंदर राम क्यों लिखा गया फिर? वो दो ही कह रहे ना, मतलब वो ये लिखा हो सकता है उधर उसमें कोई भी ना हो, ये लिखा ना, लिखने का मकसद यही था कि अभी हम जिंदा हैं, हम इसको वापस लेंगे। हो सकता है उनकी ये सोच हो। और आज जब 550 साल बाद, अब 500 साल बाद अब उसका इनॉग्रेशन होने जा रही, उन्हीं की नस्ल में से एक है, वो उनका नाम ले रहे थे, मतलब कोई नौजवान आज भी है उस नस्ल से जो उसका जिंदा रखे हुए, वो मतलब परंपरा कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं उधर लंगर लगाऊंगा। सही। तो और साथ में उसको कंपैरिजन किया पन्नू से, कि देखे ये भी सिख है जिसकी हम इज्जत करते हैं, और ये पन्नू है जो हमारे पन्नू तो वो है जो अमेरिका में बैठ के इंडिया को धमकी दे रहा था। वो मैं जैसा कभी कहता को अहमदाबाद में मैच होना था फाइनल, तो उसने धमकी दी थी कि मैं धमाका कर दूंगा। करने वाले वाक्य मेरे साहब ने करना वरना से कुछ नहीं होता, ये सब बकवास शोशे छोड़ता है, और ये सच भी है। आज तक मुझे नहीं लगा कोई इसने कोई सालिड कोई काम किया हो या उसकी कोई बात हो। ये एयर इंडिया का हवाला मैंने दिया। एयर इंडिया को पूरा एक बस जो हाईजैक कर ली गई थी, वो सिखों ने की थी कि खालिस्तानियों की, क्योंकि मेजर जो है ना ये खालिस्तान उनको खालिस्तानी है, ये नहीं ना मानते, वो तो हम कहते हैं भाई। आज एक और डाउट क्लियर, खालिस्तानी और हैं, सिख और हैं। ओ नहीं भाई, नहीं भाई कुछ वो के हक में है तो कुछ भाई इसलिए कहते हैं, ये बात तो हम भी करते हैं कि वो ही। मैं तुझे बताता हूँ, जो है इंडिया के अंदर सीएम बना है ना, पंजाब, इंडिया के पंजाब का सीएम, वो एक सिख ही है, भगवंत मान है। वो सिख जो है उसने अपने पूरे सूबे के अंदर जो अपनी आवाम को चाहिए जितना मतलब जा देते हैं, वो आवाज नहीं उठाते जो इंडिया में सिख है। आवाज वो उठा रहे जो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बाहर बैठे हैं, इंडिया में सिख के बारे वो उठाते हैं आवाज। नहीं असल मैं एक मिनट इधर बड़ी मजेदार मेरा क्वेश्चन मान गया। मैं इधर इस घर में रह रहा हूँ, अगर मुझे मसाइल है तो मैं बोलूंगा ना, मैं ही बोलूंगा यार मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मैं इस घर में रह नहीं रहा, मैं रह रहा हूँ कहीं दूसरे शहर में, तो मैं कहूँ यार मुझे उस एरिया के जो लोग हैं ना, हालांकि जो मैं खुद तो रह नहीं रहा, मुझे खुद के तो हालात का पता ही नहीं है, तो मैं उधर के रह ही नहीं रहा, तो मैं कहूँ यार उधर के लोग जो है बड़े परेशान। हाँ तो उधर के लोग जो है वो नहीं बोलते, ये बड़ा मेरा क्वेश्चन। ये फिर क्या है, फिर इसका मतलब खालिस्तानी झूठे हैं, इसका मतलब खालिस्तानी झूठे हैं। हर वीडियो पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान आईएसआई खालिस्तान बनाना चाहती है, बनवाना चाहती है, हर वीडियो में लफ्ज बोला जाता है, इंडियन कहते हैं, तो ये सच भी हो सकता है। तो दूसरी बात ये, जिस तरह इंडिया ने बांग्लादेश बना दिया था ना, इंडिया के दिल में ये डर है कि कहीं खालिस्तान को खालिस्तान बनवा दे। इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ओ यार देखें तू बात नहीं समझ रहा, मुझे पता लग गया कि किस तरह उनके दिल में इंडिया के जन्म भाइयों को समझ नहीं आती। जब आप बीच में बोल जाते हो सब गलत समझते हैं, शायद इसने क्या बोल दिया। मेरा मकसद है जिस तरह इंडिया ने बांग्लादेश को हवा दी थी और बांग्लादेश बनवा दिया, वैसे तो वो कहते थे पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, वजूद है, दुख है कि पाकिस्तान क्यों पैदा हुआ। इन्होंने अपने ही वजूद के दो टुकड़े कर दिए। इंडिया ने पाकिस्तान तो पहले कायदा बना लिया, इन्होंने खुद अपने उस हिस्से से दो हिस्से कर दिया, बांग्लादेश तोड़ के बना दिया। इसी तरह इनके दिल में डर है कि आईएसआई कई खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं वो कहीं खालिस्तान अलहदा न बनवा दे। ये इंडिया के दिल में बात हर वक्त। मैं भी उसका ये जवाब दे रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। उनको भाई मुझे भी पता हिंदुस्तान है, मैं ये करार वाला है। अब निजर हिंदुस्तान ही है जो निजर है, अच्छा निपटा गया यार, ऐसे ही है। और भाई सबको पता है निजर कौन था, निजर को किसने मरवाया, क्यों मरवाया, सभी को पता है। कनाडा को पता है, इंडिया को पता है, ये दोनों एजेंसियां जानती किसने क्यों मरवाया, अच्छा, तो मिशन क्या है। कनाडा ने फिर सबूत क्यों नहीं दिए, इल्जाम डायरेक्ट उस पे लगा दिए। मैं तुझे कहता रहा हूँ कि दोनों को पता है,
ये एक प्लानिंग होती है, ये बड़ी तेरी मेरी सोच से दूर की बात है। नहीं, तेरी मेरी सोच ये से दूर हुकूमती है। एजेंसियों की एक बात मिनट, होती है। तो फिर उनके इतने ज्यादा तलकात खराब होगी। दो कोई country खराब पे- नहीं हुए। अच्छा मुझे बता, खराब नहीं क्या हुए। तलकात था अमेरिका और कनाडा की? क्या तलकात? कोई इंडिया बंदे- कनाडा- क्या कनाडा इंडिया और को इंडिया- कनाडा से निकाल दिए? क्या इंडियन कनाडा नहीं जा रहे? मुझे ये बता। मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी तलकात अच्छे हैं, ये एक बात दुनिया को दिखानी थी, वो दिखा चुके हैं। पहले ना इंडिया ने कनाडा को छोड़ना है, ना कनाडा ने इंडिया को छोड़ना है। जी, ज्यादातर इंडिया की रहमतुल्लाह कनाडा कहना की क्या जरूरत चाहते है। हो? तुम्हारा मकसद क्या बात का, क्या कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है। अब देखें कि जो लोग थे ना, लोग कह रहा हूँ स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, वो पहले जाते थे कनाडा में, उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा एक हिस्सा था इंडियन गवर्नमेंट के जो है ना उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा अहम किरदार था। थारी है अभी नहीं, अब वो कह रहे हैं, उन्होंने वीडियो की जिसमें ओ भाई, कह रहे हैं, वो सिर्फ बहुत कहने- कम हो गए हैं, बहुत तेरी कम हो बात गए। काट रहा हूँ, वो कहने की हद कर रहा है, कोई स्टूडेंट कम नहीं हुआ, बड़े ही है। नहीं नहीं भाई, ओ भाई बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ज्यादा और जाएंगे इंडिया कनाडा ने में। उनके 40 जो डिप्लोमेट्स थे ना, वो भी निकाल के वापस भेज दिए। किसी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये निकाले, मीडिया की बात है भाइयों। निकाले यार, कोई निकाले, तलवार वापस बुरे भेज नहीं दिए। हुए। 40 डिप्लोमेट जो है ना, निकाले। इंडिया ने एक्स्ट्रा भेजे थे वो यहाँ कनाडा पर, के। वो उन्होंने अच्छा भेज दिए। इंडिया ने भेजे, कनाडा ने तो कुछ नहीं किया। इंडिया ने पहले उनका जो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर, उसको निकाला कनाडा था। के जो एक बार वाकया हुआ था लंदन में, एक बार वाकया हुआ था लंदन में, खालिस्तान का जो खालिस्तानी थे उन्होंने इंडिया का परचम ऊपर से नीचे गिरा दिया था। हाँ, सही। देखी नहीं वीडियो? यूके में उस वक्त भाई था। भी हाँ, उस वक्त भी आवाम कहती थी ये देखो क्या हो गया, वो हो गया। मेरे साथ तारक भाई बैठे थे, मैंने कहा था ये कुछ दिनों को बाद आया है ना, अमेरिका इंडिया के तलकात खत्म होंगे, भाई, ना इंग्लैंड इंडिया के इंडिया तलकात ने खत्म पता है कैसा होंगे, response वो किया बात था? चुप होगी कि नहीं? नहीं, ओ वो भाई, यार ओ भाई, ये बात मीडिया की बातें, हो गई है, वो मीडिया बात की नहीं कुछ बातें उछाला कर रही जाता है। है दिखाने के लिए, हम भी मीडिया का हिस्सा में मीडिया कुछ की बातें उछाला करते हैं। जाता है भाई, समझो बात को, दिखाने के लिए दुनिया को। कुछ होता है जो दिखाए बगैर ही होकर लिया जाता है। यार, इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्स दिया था। इंडिया ने जो उनकी तो मैं भी तो वो कह रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स देना जरूरी था, दुनिया को कोई दिखाना था, उसके पीछे लेकिन कुछ खैर, और मैं भी एक बात ये समझता हूँ कि यार जो इंडिया के हक में सिख बोलता है ना, वो इनका अपना होता है, और जो खालिस्तान के हक में बोले उनको ये खालिस्तानी भाई बना देते जाहिर हैं। सी ये बात है, difference जो आप ही देख लें, आप खुद से इमेजिन कर ले, जो आपके साथ अच्छा रहेगा, हाँ तो मुल्क वो आपको अच्छा अपने लिए लगेगा। जो बुरा बोलेगा आपने फिर कहना ही है कि ये यार, ये मेरे बेकार सही नहीं है। इसी तरह आप ये- अपने जर्नल्स को भी कह देते हैं कि यार ये मुल्क के लिए सही हम नहीं तो कर रहे। बोलते हैं भाई, तो ऐसे वो भी ऐसे कहते हैं। वो भी लूट रहे हैं मुल्क को। चलें जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।